ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो सातवां अध्याय। ग्लोरिफिकेशन इज कंटिन्यूइंग ऑफ भगवान की ग्लोरिफिकेशन चल रही है। अलग अलग शिव जी, ब्रह्मा जी, अब कई लोगों ने कर ग्लोरिफिकेशन आज कर रहे हैं। इंद्र, तो इंद्र उवाच इदम अपि अच्युत विश्व भावनम वपु आनंद करम मन दृशाम सुर विद्वित क्षपणै उद आयुधै भुजदंडै उपपन्नम अष्टभि। राजा ने कहा, इंद्र ने कहा कि हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए, आयुध हो गया शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, आयुध धारण किए आपका ये अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन और नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। अब बहुत सारे पुलिस वैन अगर आ जाते हैं कहीं पर तो मिक्स्ड फीलिंग होती है लोगों के अंदर। कोई पुलिस वाला आ गया बड़ा सा महकमा वाला, कई लोग पुलिस वाले हैं, शांति बनी रहेगी, सब ठीक है। लेकिन जिसके अंदर चोर है कि हाँ हाँ, वो उसको देखे पुलिस वाला क्यों आ गया, हाँ उसको लगेगा मेरे को ही पकड़ना है। जिसके मन में चोर है। तो उसी तरह से जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान के इस रूप को, चाहे वो नरसिंह भगवान का रूप क्यों ना हो। प्रहलाद महाराज बड़े प्रेम से देख रहे थे नरसिंह भगवान को। उनके पिताजी का पेट फाड़ दिया था, सोच सकते हैं आप, पेट को फाड़ा था, पेट की अंतड़ी को निकाल के माला बना के पहन ली थी। ऐसे व्यक्ति को प्रहलाद महाराज माला पहना रहे हैं बड़े प्रेम से। ही इज ए डिवोटी। हाँ, डिवोटी के सामने भगवान का विकराल रूप भी होता है या अष्टभुज रूप भी होता है, वो बड़ा सुंदर लगता है उसको। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जिनके अंदर चोर है, जो पापी लोग हैं, वो घबराते हैं, वो डरते हैं, वो विष्णु से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे दुर्योधन। तो कह रहे हैं कि आपका ये जो अष्टभुज रूप है बड़ा सुंदर लग रहा है, आनंदित कर रहा है मन को, वास्तव में सभी के कल्याण के लिए आया है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से मैं युग युग में आता हूँ दुष्टों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। प्रहलाद अलाद दाइने, भक्तों को आनंद देने के लिए, प्रहलाद को आनंद देने के लिए नरसिंह भगवान आए और दुष्टों का नाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, उनको समाप्त करने के लिए भगवान आते हैं। खुद ही आ जाते हैं वो, उनकी शक्तियों से वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं बच्चों, अपने बच्चों पर आज आँच नहीं आने दूंगा। कौन तेह प्रति जाना ही न मे भक्त प्रणश्यति, देयरफॉर ही कम्स हिमसेल्फ, राइट। तो इस प्रकार से आपका ये रूप जो है असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर है। ये इंद्र जी ने बोला, इंद्र ने बोला कि ये आपका रूप है। इस प्रकार से भगवान वहाँ पे यज्ञ की वेदी में आए थे। अभी मार काट तो पहले ही हो चुकी है, ऑल्दो सारा पिटाई विटाई सब कुछ हो चुकी है, अब तो सब शांति का माहौल है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि जब वृंदावन में भगवान 6-7 वर्ष के थे तो वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने पहाड़ी उठा लिया, कुछ समझ नहीं आया तो। हाँ, ये वही इंद्र है बाय द वे। इस वक्त इनका दिमाग एकदम सेट है। तो बता रहे हैं कि ये जो असामान्य गुण है भगवान के, कि पर्वत को उठा देना अपनी उंगली पे, ये भौतिकवादी पुरुषों को भी विश्वास दिलाने वाला है ना। भगवान की लीलाएं व्यवहारिक दृष्टि से मन को भाने वाली है, किंतु निर्गुणवादी इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो भगवान को एक व्यक्ति मानते ही नहीं है। और वो क्या मानते हैं कि अगर भगवान व्यक्ति हो गया तो हमारे जैसा हो गया, इसका मतलब हम भी व्यक्ति हैं, वो भी व्यक्ति हैं, इसलिए वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। वास्तव में वो सही हैं, क्योंकि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए कहते हैं वो साधारण पुरुष नहीं है, वो क्या है, परम पुरुष है। वो क्या है, परमेश्वर है, इस प्रकार से। तो इंद्र ने बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रेयर करी। उसके बाद यज्ञ में बैठे कई सारे याज्ञिक जो हैं, उनकी पत्नियाँ भी बोलती हैं, पत्नियाँ ऊचु यज्ञ अयम तव यजनाय केन सृष्टो विधवस्त पशुपतिना अद्य दक्ष कोपात तमना त्वं शवशयन आभ शांत मेघम यज्ञात्मन नलिन रुचा दृशा पुनीहि। हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेश अनुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त यज्ञ दृश्य को ध्वस्त कर दिया
और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हुए, सब मर गए। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान को कोई वस्तु कभी अपवित्र नहीं कर सकती है। कोई अपवित्र वस्तु भगवान को छूती है तो पवित्र हो जाती है। हाँ, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कुब्जा के केस में कि कुब्जा के मन में भगवान को भोग आया था, भगवान को भोगने को, कम टू माई होम, और भगवान उसके घर में गए और जैसे ही भगवान ने उसको छुआ, बताते हैं हाँ सारा का सारा अपवित्रता जो भी, अगर हालांकि भगवान की भक्त ही थे, बट ऐसा बताया जाता है कि सब कुछ चला गया। और कृष्ण के साथ में इसलिए कहते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि गोपियों के साथ भगवान का साधारण नृत्य हो रहा है, काम वासना युक्त हो रहा है। संसार में लोग उस नृत्य को या उस लीला को किस नज़र से देखते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती। जैसे सूर्य होने पर अंधकार रह ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए भगवान के होते जहाँ पर भगवान है उस जगह पर भी माया नहीं रह सकती है। इस प्रकार तो इसलिए जहाँ पर भगवान है वो जगह पवित्र हो जाती है, सर्व पवित्र हो जाती है। यस, दिस इज लव हाउ इट इज़। जैसे कि हम सुनते हैं कि एक बार किस प्रकार से भगवान ने बोला कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी गोपियों तुम्हें रास्ता दे देंगी। हाँ, और गोपी हंस गई। और कृष्ण तुम और ब्रह्मचारी, कितनी पत्नियाँ हैं तुम्हारी, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? ठीक है जी, ट्राई इट, यमुना जी के पास जाइए और देख लीजिए। और जब बोलती है कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो आप हमें रास्ता दीजिए, और यमुना जी रास्ता देती है। तो वास्तव में ये सब समझने की बातें हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनसे जब श्रवण करेंगे सही दृष्टि से, तब हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में, बद्री का आश्रम में, किस प्रकार से इंद्र ने नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। और वहाँ पर नर नारायण ने अपने अंदर से ही अप्सराएं पैदा की। आई थिंक उर्वशी वॉज द गर्ल। लो तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसी है तुम्हारे पास। हाँ, वो देख के छुपा, अब क्या करें, आज तक तो मैं बेचता था, इन्होंने मेरे को ही प्रोवाइड कर दी। तो जो सब चीज़ों का सोर्स है, हाँ, कामदेव जिसको देख के गिर गए, है ना। एक बार कामदेव ने छुप रहे थे भगवान पे अटैक करने के लिए अपने बाण लेके, हाँ, वृंदावन में। हाँ, वो जगह आज भी है वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग के पास में। कामदेव ने जैसे ही देखा भगवान को तो तीर चलाना तो भूल के पेड़ की डाल से धप से नीचे गिर गए। जो ऐसा रूप जिसका हो, ऐसा सौंदर्य हो, हाँ, उसको काम कैसे टच कर सकता है। तो इस प्रकार से आपके आने से, आपकी चितवन से, आपके नेत्रों से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः स्थापित हो जाए, और हो ही जाती है जहाँ भगवान आ जाते हैं। इस प्रकार से फिर आगे कुछ ऋषि मुनि वहाँ बैठे हुए बहुत सारे, वो बोलते हैं, हर कोई बोलना चाहता है और बोलना चाहिए भी, यही तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऋषया ऊचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यत् आत्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीन् न मन्यते स्वमनुवर्ततिं भवान। हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं, और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, किंतु आप उनमें लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। सारी संसार में लक्ष्मी जी को कौन नहीं जानता है, उनको कौन नहीं मानता है, उनको ही चाहते हैं लोग, भगवान को चाहने वाले तो नहीं हैं। क्योंकि भगवान ने भागवतम में बोल दिया ना, यस्याम अनुग्रामी हरन्ति तद धनम च नहीं। लोग डर गए तब से भागवतम के श्लोक से, ज़्यादा कृपा नहीं चाहिए भगवान जी, आप थोड़ा दूरी रहिए, आप तो हमारे धन ही हर लेंगे, लेकिन ये आप अपनी पत्नी को ज़रा भेज दीजिए। कितना वाहियात स्टेटमेंट है। कोई आदमी किसी को बोले भाई साहब आप तो रहने दीजिए, अपनी पत्नी को भेज देंगे क्या? मुझे लगता है दांत की बत्ती सी तोड़ देगा बाद में उसकी। क्या बोल रहा है भाई, मेरी पत्नी को बुला रहा है? नहीं, हम कुछ ऐसा ही करते हैं। हम देख, भगवान आप तो रहने दीजिए, लक्ष्मी जी को भेज दीजिए। लक्ष्मी जी हर की, ब्रह्मा जी भी लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं क्योंकि ऐश्वर्य की देवी है। अब वो लक्ष्मी की देवी भगवान के चरण दबा रही है निरंतर, और भगवान को देखिए, भगवान एक सेकंड में उस लक्ष्मी को छोड़ देते हैं।
जब मर्जी छोड़ देते हैं। हाँ, ये वैराग्य की मूर्ति है भगवान। भगवान उन गोपियों को छोड़ देते हैं जिनके प्राण भगवान हैं। उन गोपियों से सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, प्रेम करने वाला कोई नहीं है संसार में। उन गोपियों को भगवान छोड़ देते हैं। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, इज़ नॉट अटैच्ड विद एनीथिंग बट ही इज़ एनीवे। वो एक अलग डिस्कशन है कि वो गोपियों के लिए अपने आप को सब कुछ दे भी देते हैं, बट कहने का मतलब है कि वो लक्ष्मी जी से भी अटैच नहीं है। हाँ, इन द सेंस कि नोबडी कैन स्टॉप हिम, नोबडी कैन कंपेल हिम बाय एनी मीन्स। ही इज़ बाय एवरी मीन्स ही इज़ इंडिपेंडेंट पर्सन। उसको कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। उसको तपस्या से, यज्ञ से, ज्ञान से आप फोर्स नहीं कर सकते। यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, जैसा कि पिक्चरों में दिखा देते हैं कई बार। फिर सिद्ध लोग वहाँ पे हैं बैठे हुए कई सारे, वो क्या बोलते हैं, सिद्धा ऊचु आयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनवारणा क्लेशा दावाग्नि दग्ध त्रिशार्थ अवगाढ़ सस्मारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वतना। हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट हो तो होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित है। ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं और परम ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। जैसे हम सुनते हैं, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, मेरे कृष्ण, जो इस सूरज की गर्मी से संसार दावन लीड लोक त्राणय कारुण्य घना ग्रंथों, ये जो हमारा हृदय जल रहा है भौतिक क्लेशों से, काम की इच्छा से, ये हमें जला रही है। हमारे अंदर के चरित्र को भी जला रही है, हमारे सद्गुणों को भी जला रहा है, हमारे अंदर पाप क्रिएट कर रहा है, रिएक्शन खड़ा कर रहा है, काम। हाँ, इससे हम निरंतर जल रहे हैं। लेकिन आपके चरणों में आकर इसको शांति मिल सकती है। तो ऐसे चरण हमें दीजिए ताकि हम अपनी इच्छाओं को, अपने काम को जला सकें। और ये सुख, इस सुख के आगे कोई और सुख नहीं है वास्तव में। हाँ, भगवान के चरणों के सुख के आगे संसार के हर सुख जो है फेल है। इसलिए संत जन हैं, भक्त जन हैं, वो भगवान के चरणों में बड़े प्रसन्न हैं, प्रिय हैं। इसलिए उनका सारा फोकस भगवान के चरणों में होता है। हाँ, तो बड़े करुणामयी हैं भगवान के चरण। तो ऐसे ही चरणों को मांग रहे हैं ये सिद्ध लोग। तो ऐसे ही ग्लोरिफिकेशन चलती रहे, जीवन का समय ऐसा ही कटता रहे, यही हम इच्छा करते हैं। और आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की